आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और इस पर बेस्ड जो है एग्जांपल्स और क्वेश्चंस किए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगला जो टॉपिक है इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का अंतःविभाजन। जैसा कि आप लोगों को पहले हमने बताया था, कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी यदि हो और इस ए बी लाइन सेगमेंट पर ही कहीं सी हो और यदि ये सी इस पूरे लाइन सेगमेंट को m और n की रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, यदि m और m ए बी को पॉइंट सी m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, जिसमें कि यदि a1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हो, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हो, तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट जो x और y है ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा। C विल बी, यहां से आपको ऐसे देखना है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड सिमिलर वे में my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसके साथ ही साथ आपको यह भी समझना है इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन क्या होती है। कोई भी लाइन ए बी है, यदि इस ए बी को डिवाइड करने वाला पॉइंट सी ए बी के भीतर कहीं भी होगा तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और यदि यही पॉइंट सी इस ए बी के बाहर होगा तो इस तरह के लाइन सेगमेंट को हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ लाइन बोलते हैं। इसी तरह का यदि कोई लाइन सेगमेंट ए बी है और यदि इस लाइन ए बी पर कोई पॉइंट सी है जो बाहर की तरफ लाई कर रहा है, जिसमें कि ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो और ये डिवीजन जो है m और n की रेशियो में हो, और यदि c का कोऑर्डिनेट x, y कंसीडर कर लिया जाए, तो जो c का कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ c दैट विल बी, यहां पे जो ऊपर हम लोगों ने किया था, यहां पे केवल n को माइनस n से रिप्लेस कर देंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी। यानी कि mx2 प्लस mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और इसी तरह से my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। इस तरह से जो पॉइंट C होगा, इसका कोऑर्डिनेट जो x y हमने कंसीडर किया है वो ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि C का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसकी एब्सिसा x वैल्यू जो होगी mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n होगी, और ऑर्डिनेट वैल्यू जो होगी my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n होगी। जबकि इंटरनल डिवीजन में ये वैल्यू C का जो एब्सिसा वैल्यू होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होगी, और C की ऑर्डिनेट वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होगी। इस तरह से किसी भी लाइन सेगमेंट का इंटरनल डिवीजन का जो फार्मूला होगा वो ये हो जाएगा, और एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला ये हो जाएगा। यदि m/n की रेशियो में ये लाइन डिवाइड हो रही है तो इस फार्मूले से हम उसका कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, और यदि वही लाइन सेगमेंट m और n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है तो हम उस केस में ये फार्मूला यूज करेंगे। आपको जैसा कि पहले हमने बताया है, इंटरनल डिवीजन में जो डिवीजन का पॉइंट होगा वो इस लाइन सेगमेंट पे कहीं भीतर होगा, जबकि एक्सटर्नल डिवीजन में आपको ये देखना है कि ये जो इस लाइन को डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन के बाहर सेम लाइन पे लाई करेगा, ये देखना है।
मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का मध्य बिंदु। यानी यहां पे आपको यदि कोई लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, और यदि ए और बी के ठीक बीच में कोई पॉइंट सी लाई कर रहा हो, यदि सी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो होगा सी दैट विल बी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। इस फार्मूले को आप लोग इस फार्मूले का यानी इंटरनल डिवीजन वाले फार्मूले का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये यहां पे आपको देखना है। ए और सी और बी यानी ए और बी के ठीक बीच में यदि सी है तो इधर का और इधर का जो डिवीजन की रेशियो होगी वो 1:1 हो जाएगी। और यदि 1:1 जो है इस फार्मूले में हम रखते हैं इस इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम 1 क्या मिलेगा ये आपको देखना है। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, 1 into x2 प्लस 1 into x1 upon 1 plus 1 comma 1 into y2 plus 1 into y1 upon 1 plus 1। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर का स्टेप हमको मिल जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई, यानी मिड पॉइंट का फार्मूला हमको मिल गया x1 प्लस x2 बाई 2 एंड कामा y1 प्लस y2 बाई 2। कहने का मतलब ये है यानी मिड पॉइंट यदि कैलकुलेट करना होगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, जबकि लाइन सेगमेंट में दोनों टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो जो मिड पॉइंट वैल्यू होगी वो एब्सिसा वैल्यू की सम डिवाइड बाई 2 एंड ऑर्डिनेट वैल्यू की सम डिवाइड बाई 2 से रिप्रेजेंट होती है। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो पीछे के फॉर्मूला पर बेस्ड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच लाइज ऑन लाइन AB एंड डिवाइड्स AB into ratio 3:2 where A 6,3 and B -4,5। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा AB को 3 संबंधी 2 में विभाजित करे तथा A 6,3 और B -4,5 हो। यहां पे आपको करना यह है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसमें A और B टर्मिनल पॉइंट है। A का कोऑर्डिनेट आपको यहां गिवन है या दिया हुआ है 6 और 3 और B का कोऑर्डिनेट है -4,5। आपको वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जो हमने कंसीडर कर लिया कि पॉइंट C है और ये पॉइंट C इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। यहां से आपको कोऑर्डिनेट ऑफ C का फार्मूला जैसा कि पहले बताया गया था mx2 प्लस nx1। यहां देखें x1 y1 इसको कंसीडर करेंगे, x2 y2 इसको कंसीडर करेंगे। ये m है और ये n है, तो mx2 यानी 3 into -4 mx2 प्लस nx1 2 into 6 प्लस 2 into 6 अपॉन 3 plus 2 कॉमा। ऐसे ही आपको y के लिए करना है, तो my2 यानी 3 into 5 प्लस 2 into 3 अपॉन 3 plus 2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 3 4 12 -12 और 6 plus 2 ये हो जाएगा +12 अपॉन 5 हो जाएगा, 3 5 15 और प्लस 2 3 6 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0/5 दैट इज इक्वल टू 0 कामा ये हो जाएगा 21/5। यानी कि जो C का कोऑर्डिनेट मिलेगा जो पूरे इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, C का कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा 0,21/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से यदि ऐसा क्वेश्चन या इस तरह का कोई एग्जांपल दिया हुआ हो तो उसको इस वे में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट P 5, -3 एंड Q -1,5। बिंदु P
P 5,-3 और Q -1,5 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये A है, ये B है और यहाँ पे मिड में C दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट आपको 5,-3 दिया है और B का कोऑर्डिनेट आपको -1,5 दिया है। A और B हमने यहाँ नोट किया है, आपको P और Q दिया हुआ है, P दिया है और Q दिया है। हमने कंसीडर कर लिया P और Q का जो मिड पॉइंट है वो C है, तो आपको C का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ C ये बताया गया था एब्सिसा वैल्यू के सम 5 और -1 इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, यानी ये हो जाएगा 5 - 1/2 -3 + 5 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगी। 5 से 1 गया 4 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 और 5 से -3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा 2 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से यदि इस क्वेश्चन का आंसर 2,1 हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। यदि इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ दिया जाता है तो यही क्वेश्चन सेम वे में ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये मालूम नहीं है और ये समद्विभाजित करता है, यानी यहाँ पे रेशियो 1:1 हो जाएगी और जब रेशियो 1:1 हो जाएगी तो सॉल्यूशन का ये जो सेकंड मेथड होगा वो ऐसे हो जाएगा। mx2 यानी 1 × -1 ये हो जाएगा 1 × -1 और प्लस nx1 1 × 5 अपॉन 1 + 1 और ऐसे ही my2 यानी 1 × 5 और ny1 1 × -3 प्लस 1 × -3 अपॉन 1 + 1। यही क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया। ये हो जाएगा -1 और प्लस 5 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 5 - 3 अपॉन 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 और 5 - 3 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। अगेन हमारा आंसर यही आ गया। तो यदि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाला मेथड अप्लाई कर लेने की जरूरत है। इस वीडियो को आप सभी को अधिक से अधिक लाइक करना है, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करना है और इसके साथ ही साथ आप सभी को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कि अगली वीडियो जब जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पे मिल पाए और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाए। धन्यवाद आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।